हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आपको पता है, हम कर रहे थे एच पी टेट के पी वाई क्यू सॉल्व। तो दो क्वेश्चन हमने प्रीवियस लेक्चर में कर दिए थे। आज करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपसे पूछा गया है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6, 15 एंड 18 लीव्स और रिमाइंडर ऑफ 5 इन ईच केस। तो हमने क्या करना है, एक स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है। अगर हम 6, 15 और 18 से अगर हम इसको भाग दें तो हमारे पास जो रिमाइंडर है वो कितना बचना चाहिए, 5। तो चार ऑप्शन हमारे पास गिवन है। ठीक है। तो इसके लिए जो हमारा मेथड रहेगा उसमें हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे इन जो थ्री टर्म है 6, 15 एंड 18 का। ठीक है। हमने एलसीएम फाइंड कैसे करना है आपने लोअर क्लास में किया होगा। ठीक है। एक मेथड ये, एक दूसरा मेथड भी है। पहले हम सबको लिखेंगे 6, 15, 18 को हमने लिख लिया। ये किससे डिविजिबल है, तो ये 3 से डिविजिबल है। ठीक है। हमने ये स्टेप कर दिया, 3 2 ज़ा 6। ठीक है। 3 5 ज़ा 15 और 3 6 ज़ा 18। राइट। अब ये 3 से डिविजिबल होगी, फिर 2 से है। राइट, 2 से भी डिविजिबल है। 2 2 1 ज़ा 2। ठीक है। और 5 नहीं है तो 5 को एज इट इज रखा हमने, 2 3 ज़ा 6। अब इधर 3 से 3 डिविजिबल है, 1 एज इट इज रखा, 5 एज इट इज रखा, 3 1 ज़ा 3। ठीक है। 5 ये इधर इधर भी आ गया 1। ठीक है। और 5 को 5 से अगर भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, और ये 1 आ गया। ठीक है। तो हमारे पास एलसीएम जो है 6, 15 और 18 का कितना आ जाएगा, 2 लिख लिया हमने पहले। ठीक है। 3 और 3 यानी कि 3 का पावर 2। राइट। और 5, तो ये आ जाएगा आपके पास 90। तो एलसीएम कितना निकल गया इसका, 90। राइट। अब जो 90 एक ऐसी टर्म है जो हमारा 6 से भी डिविजिबल है, 15 से भी है और 18 से भी है। ठीक है। 6 इंटू 15 हो गए 90, और 15 इंटू 6 हो गए 90। ठीक है। 18 इंटू 5 हो गए 90। और हम कैसे लिख सकते हैं एलसीएम, हमारे पास एलसीएम निकालने का एक मेथड और भी है। 6 को लिख सकते हैं हम 2 इंटू 3, लिख सकते हैं या नहीं। ठीक है। 15 को लिखेंगे हम 3 इंटू 5। राइट। और 18 को कैसे लिख सकते हैं हम, 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 हो गया 9, 9 इंटू 2 हो गया 18। ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम, हाईएस्ट पावर ऑफ 2। इसमें हम 2 की हाईएस्ट पावर देखेंगे कि हाईएस्ट पावर क्या है। ये सेकंड मेथड है आपका एलसीएम फाइंड करने का। तो इसमें देखो आप, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है। ठीक है। अब 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है। 2 की पावर 1 कितना होता है, 2। तो हमने लिख लिया। ठीक है। अब आ जाओ आप इसमें 3 देखो, हाईएस्ट पावर ऑफ 3। इधर भी 3 है, इधर भी 3 है और इधर भी 3 है। हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 की पावर 2। तो हमने वो लिख ली। अब इसमें 5 है, कितनी बार है, एक ही बार है। ठीक है। इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, एक ही है। ठीक है। तो हमने लिख लिया 5 की पावर 1। तो एलसीएम कितना आ गया आपके पास, जो मैक्सिमम पावर थी 2 की पावर 1 यानी कि 2, 3 की पावर 2 यानी 3 का स्क्वायर, और 5 की पावर 1 यानी कि 5। तो इसका जो एलसीएम है वो कितना आ गया आपके पास, 90। ठीक है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दो मेथड होते हैं एलसीएम फाइंड आउट करने के। ठीक है। एक मेथड है जो आपने लोअर क्लास में पढ़ा है, एक आप इस तरीके से भी कर सकते हैं जो मैंने इधर बताया है। राइट। तो आप लिख सकते हो कि एलसीएम 6, 15, 18 का कितना हो गया आपका पास, 90। ये दो मेथड होते हैं। ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, अब आपको लग गया पता कि इसका जो एलसीएम है वो कितना है, आपका आ गया इसका एलसीएम 90। ठीक है। अगर हम इसको 6 से भाग देते हैं तो हमारा पूरा डिविजिबल हो रहा है। रिमाइंडर हमारे पास कितना आ रहा है, 0 बच रहा है। 6 इंटू 15 कितना हो गया, 90। तो 90 माइनस 90 0, रिमाइंडर कितना बच रहा है, 0। इधर भी 15 इंटू 6 कितना हो गया, 90। रिमाइंडर कितना बच रहा है, 0। 18 इंटू 5 कितना हो गया, 90। रिमाइंडर कितना बच रहा है, 0। अब सिंपल सी बात है, अगर हम इसमें जो 95 है, अगर 95 को हम 6 से भाग दें। ठीक है। 95 को अगर हम किससे भाग देंगे, 6। तो 6 इंटू 15 तो 90 हो गया, कितना रिमाइंडर बच गया आपके पास, 5। इसी तरीके से अगर हम 95 को 15 से भाग देते हैं, 15 इंटू 6 कितने हो गए, 90 हो गया, कितना बच गया रिमाइंडर, 5 बच गया। ठीक है। इसी तरीके 18 इंटू 5 कितने हो गए, 90। रिमाइंडर कितना बच गया, 5। तो हमारे पास जो 95 एक ऐसी टर्म है, अगर हम 6, 15, 18 से अगर भाग देते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बचेगा, 5। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके पास 95। तो इसमें मैंने आपको क्या क्या बताया,
कि एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं, एक लोअर क्लास में हमने पढ़ा था, ठीक है। और हम इसको और मेथड से भी कैसे कर सकते हैं, ठीक है, वो भी मैंने आपको बता दिया। तो इस टाइप का अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आपने इस तरीके से करना है, राइट। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कार रन 90 किलोमीटर इन 2.5 आवर। मतलब जो एक कार है वो कितना डिस्टेंस कवर करती है, 90 किलोमीटर कवर करती है कितने टाइम में, 2.5 आवर में, ठीक है। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर 30 किलोमीटर विद द सेम स्पीड, ठीक है। अब तो हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर 30 किलोमीटर विद द सेम स्पीड, मतलब कि ये कितना टाइम लेगी 30 किलोमीटर कवर करने में, जो विद सेम स्पीड, जो इसकी स्पीड स्टार्टिंग में थी वही स्पीड इसकी अभी भी रहेगी। तो क्वेश्चन हमारे पास ये है। तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में आपके पास दिया है कि आपके पास जो 90 किलोमीटर है ये क्या है आपके पास, ये है डिस्टेंस, क्या है ये है डिस्टेंस। और जो 2.5 आवर है, यानी कि इसको अगर हम मिनट में कन्वर्ट करें तो ये बन जाएंगे हमारे पास 60 120 प्लस 30 150 मिनट, ठीक है। 1 किलोमीटर होता है आपके पास, ये 1 घंटा होता है आपके पास 60 मिनट, 2 घंटे हो गए आपके पास कितने 120 मिनट, और हाफ आवर कितना हो गया 30 मिनट, तो ये आपके पास आ जाएगा 150 मिनट आ जाएंगे, ठीक है। 150 मिनट, तो ये क्या आपके पास ये है टाइम। डिस्टेंस भी हमारे को पता चल पड़ा और टाइम भी लग गया पता। अगर हमारे पास डिस्टेंस पता है, टाइम भी हमारे पास पता है, तो हम निकाल सकते हैं इसकी स्पीड, राइट। तो हम इसकी हमारे को जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास डिस्टेंस गिवन है 90 किलोमीटर। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ तक, ठीक है, ये वाला। फिर इसके बाद आपके पास जो टाइम है आपके पास 2.5 आवर, यानी कि अगर इसको हम मिनट में कन्वर्ट करें तो हमारे पास आ जाएंगे 150 मिनट। तो आपको ये पता है कि जो स्पीड है, स्पीड होती है डिस्टेंस ओवर टाइम, ठीक है। तो हमने स्पीड यहाँ से हमारे को मिल जाएगी, ठीक है। डिस्टेंस कितना था 90 किलोमीटर, और जो टाइम था वो हमने इधर लिख दिया, टाइम था हमारे पास 150 मिनट। तो ये कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो से हमारी एक जीरो कैंसिल होगी, ठीक है। 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। तो स्पीड जो आ गई हमारे पास वो आ गई 3/5 किलोमीटर पर मिनट, ठीक है। यहाँ से हमने क्या निकाल दी, स्पीड निकाल दी। फॉर्मूला आपने ये लर्न रखना है, याद रखना है, ठीक है। इसके बाद चलेंगे हम नेक्स्ट स्टेप पे। अब हमारे पास गिवन जो डिस्टेंस है वो कितना है 30 किलोमीटर है। यहाँ देखो आप कि हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर 30 किलोमीटर विद द सेम स्पीड, मतलब आपको जो डिस्टेंस दिया है वो दिया है नेक्स्ट अब 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर हमारे पास गिवन है, 30 किलोमीटर डिस्टेंस, और स्पीड हमने वो फाइंड कर दी है, 3/5 किलोमीटर पर मिनट है, ठीक है। यही था ना कि हमारे पास क्या बोला था कि जो हमारी स्पीड है सेम स्पीड थी जो यहाँ थी स्टार्टिंग में, ठीक है। तो स्पीड हमने निकाल दी थी फॉर्मूले से, तो हमारे पास ये हो गया। अब हमने खाली क्या निकालना है, टाइम, ठीक है। यही पूछा है कि हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर 30 किलोमीटर विद द सेम स्पीड, मतलब टाइम ही पूछा है अब निकालने के लिए, ठीक है। तो अगर दो चीज़ें गिवन हैं तो तीसरी चीज़ आप नेचुरली निकाल सकते हो। तो आपके पास जो फॉर्मूला था वो क्या था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, तो टाइम इधर ले जाओ, ठीक है, ये इधर आ गया, ठीक है, स्पीड नीचे आएगी। तो ये बन जाएगा आपके पास जो टाइम है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड, यहाँ तक कर सकते हैं आप, ठीक है। अब टाइम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, जो आपके पास डिस्टेंस था वो था 30 किलोमीटर, ठीक है। और स्पीड कितनी थी आपके पास, 3/5 किलोमीटर पर मिनट, ठीक है। अब 3/5 को आप कैसे लिख सकते हैं, 30 का 30 एज इट इज़, 5 आपका ऊपर चला जाएगा और 3 आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हो जाता है, ये आपको पता है। अब 3 1 जा 3, 3 10 जा 30, तो 10 × 5 कितना हो गया आपके पास 50 मिनट, क्लियर। तो इस टाइप के अगर आपको क्वेश्चन आते हैं तो आपने इस तरीके से करना है, मतलब आपने स्टेप बाय स्टेप चलना है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो आपको ही बेनिफिट रहेगा। हमने इसमें क्या किया, सबसे पहले हमारे को डिस्टेंस देखा हमने कि डिस्टेंस 90 किलोमीटर है, हमारे पास टाइम कितना है 2.5 आवर है, ठीक है। यहाँ से हमने क्या निकाल दी, इसकी स्पीड निकाल दी। जब हमने स्पीड निकाल दी तो हमारे से पूछा था कि कितना टाइम लेगा 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए विद सेम स्पीड, जो इसकी स्टार्टिंग में स्पीड थी, तो स्पीड हमने निकाल दी थी यहाँ, ठीक है।
हमारे को यहाँ डिस्टेंस पता था, अब हमने सिंपल क्या निकालना था, टाइम निकालना था, तो वो हमने फॉर्मूले से निकाल दिया है। क्लियर। और इसका एक मेथड और भी है, जैसे आपने लोअर क्लास में भी जरूर पढ़ा होगा। इसमें क्या करते थे हम कि जो टाइम टेकन टू कवर 90 किलोमीटर, जैसे इसमें स्टार्टिंग में दिया था ना कि हमारा जो 90 किलोमीटर डिस्टेंस कितने टाइम में कवर हो रहा है, 150 मतलब 2.5 आवर में हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से लिख लिया। अब हमने क्या बोला कि टाइम टेकन टू कवर 1 किलोमीटर। ठीक है, तो 1 किलोमीटर कितने में कवर करेगा, वो करेगा 150 ओवर 90, यानी 150 मिनट ओवर 90 किलोमीटर, इस तरीके से। ठीक है, अब टाइम टेकन टू कवर 30 किलोमीटर, तो वो क्या होता था आपके पास, ये टर्म एज इट इज हो जाती थी और ये चला जाता था मल्टीप्लिकेशन में, मल्टीप्लाइड बाय 30। ठीक है, तो हमारे पास एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगी। ठीक है, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 150 डिवाइड बाय 3, तो हमारे पास टाइम कितना आ जाएगा, 50 मिनट। तो ये एक और मेथड है, इतना सा सिंपल सा। अगर आप यहाँ से करना चाहते हैं, इस मेथड से करना चाहते हैं, तो आप इससे भी कर सकते हैं। तो मेरा यही आपके लिए कोशिश रहेगी कि जितने हम डिफरेंट मेथड इसमें यूज़ कर सके, क्योंकि होता क्या है, जब आपका एग्ज़ाम होता है तो आपके पास टाइम का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो बहुत कम होता है। तो आप अगर यूनिक मेथड से, फास्ट मेथड से कर सके, पहले तो आपको इतना पता होना चाहिए कि भाई ये इस तरीके से होता है। फिर जितनी आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे, जो मेथड आपको ईजी लगेगा वो आपको बेनिफिट देगा एग्ज़ाम में। क्योंकि आपके पास टाइम ड्यूरेशन कम होती है, आप इतना तो लिखोगे नहीं जितना ये लिखा है। ठीक है, वहाँ तो आप सिंपल कर दोगे, विद इन 30 सेकेंड या 1 मिनट के अंदर आपको करने होती है क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको जो, हाँ, जो भी आपका मेथड सूटेबल रहेगा, आपने वो उस तरीके से आपने करना है। तो आई होप आपको जो मैंने बताया वो आपको समझ आया होगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट है, ठीक है, तो आप कमेंट कर सकते हो। जो लास्ट वीडियो थी उसमें जो एक क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन था, उसका जो आंसर था वो थर्ड XCVIII 98 को हम ऐसे लिखते हैं एक्स, इस तरीके से था वो, XCVIII 98 को हम इस तरीके से लिखते हैं, क्योंकि जो 90 है, 90 को लिखते हैं हम XC। ठीक है, अब 8 को कैसे लिखेंगे, VIII। ठीक है, तो शायद मैंने उल्टा कर दिया था, CX उस पर टिक कर दिया था, बोला मैंने ठीक था, लेकिन मैंने टिक गलत पे कर दिया था। तो आपने वो भी देख लेना है। बाकी आप कमेंट करते रहिए अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।